हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज केसवानी है। आज मैं आपको EIGRP की थ्योरी बताऊंगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि अगर अपन को इंटरव्यू पे जाना है, देन अगर अपन EIGRP पढ़ने लगे, आई थिंक इज़ द 4th चैप्टर इन रूट। तो अब 4 चैप्टर पढ़ने में आपको आई थिंक 2 घंटे तो मिनिमम आई थिंक लगेंगे। तो बेटर है कि अगर अपन जो मेन है पॉइंट्स उसको अगर अपन पढ़ लें विद इन 20 मिनट्स, तो इट्स बेटर फॉर योर इंटरव्यू, ठीक है। तो इसलिए मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ एक फॉर थियोरेटिकल बेस्ड, कि ओनली थ्योरी है वो सुन लेंगे अपन, तो इंटरव्यू में आई थिंक बेटर है। तो EIGRP के मैंने प्रैक्टिकल तो आपको वीडियोस बना रखे हैं, वो आपको प्रोवाइड भी करवा रखे हैं। तो आज अपन EIGRP की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। EIGRP के अपन स्टार्ट करते हैं। EIGRP दैट इज़ एनहेंस राउटिंग गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके अंदर नेट EIGRP कैसे इनेबल करते हैं। राउटर EIGRP ASN नंबर होता है, ठीक है। ये अपन देंगे। अगर अपन EIGRP कर रहे हैं तो एक ही ASN नंबर अपन देंगे। अगर अपन डिफरेंट देंगे तो उसके लिए अपन को रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्फ़िगर करने के लिए राउटर EIGRP ASN नंबर, देन अपने जो अपने खुद के नेटवर्क हैं वो एडवर्टाइजमेंट करवाने पड़ेंगे। स्टैटिक में तो क्या होता है कि अपन डिफरेंट देते हैं नेटवर्क, उसको एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, मतलब जिस नेटवर्क पे अपन को जाना है वो अपन स्टैटिक में लिखते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि अपन खुद अपने पर्टिकुलर इंटरफेस एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, ठीक है। जो EIGRP है ये मल्टीकास्टिंग करता है, जो अपने हेलो मैसेज है ये मल्टीकास्ट करता है, और जिसका एड्रेस है 224.0.0.10, ठीक है। रिप करता है 224.0.0.9, अपना OSPF करता है 224.0.0.5 फॉर हेलो मैसेज के लिए, ठीक है। और 224.0.0.6 ये OSPF में जो DR होते हैं इनके पास रहता है, ठीक है। अगर अपन HSRP की बात करें तो HSRP में मल्टीकास्ट एड्रेस होता है 224.0.0.4, और अगर VRRP की बात करें तो 224.0.0.18, ओके। जो अपना EIGRP है ये क्लासफुल और क्लासलेस बोथ को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अंदर जो अपना ऑटो समरी है बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड रहता है, ठीक है। अगर अपन नेटवर्क के साथ वाइल्ड कार्ड मास्क यूज़ करते हैं तो एज ए ACL की तरह अपन वर्क उस पर करवा सकते हैं, ठीक है। एंड शो IP मतलब जो अपना EIGRP है इसके अंदर कई अपने वो होते हैं कमांड्स, पर्टिकुलर जो मेन कमांड्स हैं वो मैं बताता हूँ। शो IP EIGRP इंटरफेस, ये कमांड बताता है कि किस किस इंटरफेस पे अपने EIGRP इनेबल किया है, मतलब किस किस इंटरफेस को एडवर्टाइजमेंट किया है जो EIGRP में है, ठीक है। शो IP प्रोटोकॉल, इसके अंदर बताता है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल रन हो रहे हैं, चाहे EIGRP हो चाहे OSPF हो, ये सारे प्रोटोकॉल बता देगा। चाहे अपने राउटर में 2-3 प्रोटोकॉल अपन ने रन कर रखे हैं तो सारे प्रोटोकॉल बताएगा शो IP प्रोटोकॉल से। शो IP EIGRP नेबर, जो अपने EIGRP के द्वारा अपन ने नेबरशिप बनाई तो उसके जो नेबर्स हैं उसके बारे में डिटेल्स बताएगा। शो IP EIGRP टोपोलॉजी, ये पूरे होल टोपोलॉजी बता देगा। EIGRP में जितने भी अपने सारे राउटर्स कनेक्टेड हैं पूरी उसकी टोपोलॉजी बताएगा। शो IP रूट, बेस्ट रूट, शो IP रूट के अंदर क्या होता है, जो बेस्ट रूट होते हैं वो ही बताता है। जैसे अपन ने लोड बैलेंसिंग कर रखी है कि फॉर मैट्रिक्स के बेस पे कि इतनी मैट्रिक्स है तो ये, इतनी मैट्रिक्स है तो ये, यानी 2 अपने पास जाने के पॉइंट है, बट जो बेस्ट होगा वो शो IP रूट के अंदर आएगा, ठीक है। और शो IP प्रोटोकॉल के अंदर जैसे अपने मैट्रिक्स जो K वैल्यू है वो बताता है कि कौन सी ऑफ है कौन सी ऑन है, ठीक है। एंड मैक्सिमम होप बताता है, और EIGRP का मैक्सिमम होप है 100, ठीक है। वेरिएंस बताता है कि कितने वेरिएंस है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएंस 1 होता है, ठीक है। वेरिएंस अपन लोड बैलेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं। और जो अपना होल्ड डाउन टाइमर होता है EIGRP का होल्ड डाउन टाइम 240 सेकेंड होता है, ठीक है। ये भी अपन शो IP प्रोटोकॉल में चेक कर सकते हैं। जो अपना EIGRP में जो AD वैल्यू होती है वो 90 होती है, OSPF के अंदर 110 होती है, RIP के अंदर 120 होती है, ODR जो ऑन डिमांड राउटिंग है उसमें 160 होती है, एंड BGP 2 तरीके के होते हैं, IBGP और EBGP। IBGP में होती है 200, EBGP में होती है 20, एंड कौन सा बचा,
ग्रिप ओएस पे ऑल थिंग्स हो गए, ठीक है। स्टैटिक में 1 होती है, ओके। तो इसमें अपना डिस्टेंस भी बता देगा 90, जो अपना एडी वैल्यू होती है 90 EIGRP में, और EIGRP में जो एक्सटर्नल होती है वो होती है 170, मतलब जो दूसरे मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन किया या EIGRP के रूट एक्सटर्नल से आ रहे हैं तो 170 होती है, ठीक है। EIGRP की 90 होती है। और शो आईपी, अगर शो आईपी EIGRP नेबर देखेंगे तो उसमें नेबर का पर्टिकुलर एड्रेस आएगा, इंटरफेस आएगा, और कितने समय हुए उसको अप हुए वो बताएगा। RTO बताता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, जो उसके वो होते हैं। और शो आईपी टोपोलॉजी में ये अगर जो नेबर है उसके आगे P आ रहा है तो यानी पैसिव है, यानी सही है। अगर एक्टिव आ रहा है यानी A आ रहा है, A से इंडिकेट हो रहा है तो वो अब उसको सर्च कर रहा है, ठीक है। EIGRP में सक्सेसर, फिजिकल सक्सेसर होते हैं। सक्सेसर यानी अपना मेन, और फिजिकल सक्सेसर एज ए बैकअप लिंक, ओके। आगे ये चीज़ें आ जाएंगी। और EIGRP फॉलोइंग 3 जनरल स्टेप ऐड रूट्स फॉर IP राउटिंग टेबल, मतलब EIGRP में 3 स्टेप्स होते हैं राउटिंग टेबल में अपडेट करने के लिए। पहला होता है नेबर डिस्कवरी, फर्स्ट स्टेप। EIGRP रूट सेंड हेलो मैसेज टू डिस्कवर नेबर। EIGRP परफॉर्म अ बेसिक पैरामीटर चेक टू डिटरमाइन विच राउटर शुड बी अ नेबर। इसका मीन्स है कि मतलब जैसे ही अपन जो EIGRP वो नेबर डिस्कवर करता है तो उससे पहले वो क्या करता है, हेलो एक्सचेंज करता है। तो हेलो के अंदर क्या होते हैं, सारे पैरामीटर्स होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हेलो, जो उसका टाइम होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। उस पैरामीटर को चेक करता है, देन वो नेबर बनाता है, ठीक है। नेबर जैसे ही बनता है वो टोपोलॉजी एक्सचेंज करता है, मतलब जो उसके पास टोपोलॉजी है वो दूसरे को देगा, जो दूसरे के पास टोपोलॉजी वो उसको देगा, ठीक है। तो टोपोलॉजी एक्सचेंज करते हैं, और टोपोलॉजी एक्सचेंज एक बार ही करता है EIGRP, ठीक है। उसके बाद अगर इंटरचेंज या कुछ अपडेट्स होते हैं तो पर्टिकुलर ओनली अपडेट सेंड करता है, नॉट फुली टोपोलॉजी अपन उसको एक्सचेंज करता है। तो ये EIGRP की एक खासियत है, इसका एक एडवांटेज मान लीजिए कि वो एक बार ही फुल्ली जो अपना टोपोलॉजी है वो एक्सचेंज करता है। आफ्टर डैट वो अपने अपडेट्स होते हैं, कोई चेंज होता है, कोई मैट्रिक्स चेंज होती है, कोई इंटरफेस डाउन हो गया, अप होता है, तो उसके ओनली अपडेट्स भेजता है, नॉट फुल्ली टोपोलॉजी सेंड करता है, ठीक है। चूजिंग बेस्ट पाथ, तो EIGRP बेस्ट पाथ चूज़ करता है लोएस्ट मैट्रिक्स के ऊपर। तो EIGRP में बाय डिफ़ॉल्ट जो मैट्रिक्स काउंट होती है वो होती है बैंडविड्थ एंड डिले के ऊपर, ठीक है। अपन उसके जो अपना लोड है, रिलायबिलिटी है, इसके द्वारा भी अपन इसमें मैट्रिक्स काउंट